हमारे चित्त में उनका स्थान है। वास्तविकता में प्रत्येक जीव की उठने बैठने बोलने चलने फिरने की वह समझ में आता है कि वह वास्तव में श्रद्धा से कर रहा है कि मात्र मुंह दिखाने के लिए कर रहा है। मुंह दिखाने का काम, आगे पीछे घूमने का काम करना, मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उनकी चिंता है, हमें उनका हम उनकी चर्या में सहयोगी बन रहे हैं। भीतर से वह गदगद भाव होने चाहिए। जिनकी बदौलत आज हम दिगंबर जैन कह के घूम रहे हैं, उनके लिए हमने कितना समर्पण दिया और कितनी श्रद्धा का हमने उनके सामने परिचय दिया। नहीं दे पाते। हम तो देते हैं ना परिचय महाराज जी, जब जब हमारे 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 आते हैं ना, तब हम उनके लिए तो सब कुछ करते हैं, पर अब दूसरे आते तो हमें समझ में नहीं आता। ये जब तक राग द्वेष है तब तक अभी तक आपने दिगंबर मुनि की चर्या को समझा ही नहीं है। नहीं समझ पाए है दिगंबर मुनि की चर्या को। ना उनमें राग है ना द्वेष है, वे तो साम्य भाव धन रखते हैं। वे तो निज पर हित के साधन में लगे हैं, तत्पर है। और हम किस किस में तत्पर है? सोचो, विचार करो। कैसी परिणति वर्तमान के जीवों की हो चुकी है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात तो यही है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सबको उनकी चर्या का प्रतिपालन करना चाहिए। ये भावना तो कम से कम भानी चाहिए। अंतिम समय निकलने से पहले हम भी उस पिछी कमंडल को, दिगंबर मुद्रा को धारण करें। उतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रत्नत्रधारियों की सेवा ही कर ले। पर क्या करें, हम सेवा तो करते महाराज जी, पर जहाँ मेवा मिलता है ना राजू भाई टांगा, वही लोग जाते हैं। जहाँ मेवा नहीं है वहाँ सेवा भी नहीं है। ऐसी स्थिति है। मात्र मेवा के लिए सेवा मत करो, पर सेवा करोगे तो मेवा भी अपने आप मिल जाएगा। पर कुछ चाह रख के, इच्छा रख के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर 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 कोई सच्चा उपदेश देकर तुम्हें पंचम काल से तारने वाला है तो वह निर्ग्रंथ गुरु है, अन्य कोई नहीं। भगवान तो वेदी पे बैठे हुए मौन हैं, जिनवाणी भी कागजों पे लिखी है वो भी मौन है। अगर कोई मुखर होके तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाता है, बताता है, तो वे दिगंबर गुरु है। करना ही है तो उनके अच्छे गुणों की चर्चा करो, करना ही होना ही है तो उनकी चर्या में संलग्न होने का, उनको सहयोगी बनने का प्रयास करो। तभी तो ये मेरी भावना मेरी बन पाएगी, अन्यथा मात्र शब्दों की कोरी भावना कोरी ही रह जाएगी। जैसा मोदी जी का कागज कोरा रह गया ना, ऐसा जीवन ही नहीं, मेरी भावना भी कोरी भावना हो गई है। बदल गया है जमाना, क्या करें। पहले मेरी भावना पढ़ते थे, अब नाम बदलना पड़ेगा, कोरी भावना भगवान। पहले मेरी भावना थी, अब मेरी तो बची नहीं है, मात्र कोरी भावना है। शब्दों की भावना है, मेरी नहीं बन पा रही है। और जब तक ये भावना मेरी नहीं हो रही है, तब तक जीवन में सुख आनंद आ ही नहीं सकता। विचार करो, निर्णय करो कि हमें उन संगति को प्राप्त करना है, जीवन को बदलने का प्रयास करना है। उनकी चर्या में, उनके प्रत्येक कार्य में हमें सहयोगी होने का पुरुषार्थ करना। पर जीव नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा है। मात्र कह रहे हैं ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। कितना ध्यान रहता है हमें, कितना ध्यान रहता है। कभी आज तक विचार किया दुकान खोलने से पहले कि संजू भाई आज दिगंबर मुनिराज कैसे होंगे। कभी ठंड में कंबल में और गालीचे में उस पलंग पे जब सोते हैं माँ, तब कभी ये विचार किया कि हमारे दिगंबर मुनिराज ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में, ऐसी भीषण गर्मी में कैसे परिसय को सहते होंगे। कभी नहीं ध्यान किया। यहाँ तो कह रहे ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमें नित्य तो छोड़ो, साल में महीने में कभी कभार हमारे नगर में मंदिर में महाराज आ जाते तो माथा टेकने पहुँच जाते, फोटो खिंचवाने पहुँच जाते। हम तो देखते विहार करने के लिए लोग आते, विहार अभी शुरू नहीं होता, 10 मिनट नहीं होते वे आने लगे सेल्फी खींचने के लिए। क्यों, कल अखबार में पेपर में आ जाएगा, सब ग्रुप में डालेंगे हम महाराज का विहार कराए। वो जैसे ही सेल्फी खींच ली, बैठ गए गाड़ी में, फिर डाल दिया ग्रुप में हम महाराज का विहार करा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। हम तो देख के आए, हम तो पूरा देश घुमाए। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमें तो ध्यान तो है, हम उनका ध्यान नहीं, अपना ध्यान उन पर आकर्षित करना चाहते हैं। नहीं, हमें ध्यान रखना है।
ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। कितना हम ध्यान रखते हैं, कितना कितना उनके अनुकूल माहौल बनाते हैं और कितना विपरीत कार्य करते हैं, सोचने समझने जैसी बात। एक एक शब्द मेरी भावना के जीवन में उतारने जैसे है। एक वाक्य भी अगर जीवन में किसी ने उतार लिया ना तो उसका जीवन बदल सकता है। पर हम जेब में से पैसे उतार दे तब तो जाके कुछ और उतार पाए। हमें तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मिला है, संगति मिली है, सत्संगति मिली है, उस सत्संगति का सदुपयोग कर लो। बहुत 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 बरसों की, बहुत भवों की माँ जब तपस्या साथ में आती है, जब तीव्र तीव्र पुण्य का उदय होता है, तब जाके हमें उन निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य मिलता है, तब जाके हमें वह देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। और उससे भी महान जब पुण्य का उदय आता है, तब सिद्धों की आराधना जैसे सिद्ध चक्र महामंडल करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अवसर तो कई बार मिले हमें अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए। कई बार सिद्धों की आराधना की, कई बार सिद्ध चक्र विधान किया, पर आज तक उस सत्संगति से हम उनका सद्ध्यान नहीं कर पाए। यहाँ भी बैठ के हम दुर्ध्यान करते रहे, इसलिए तो आज तक जीवन में सिद्धि नहीं हो पाई। एक उस मैना सुंदरी ने माँ, किसने किया था सिद्ध चक्र विधान? उस मैना सुंदरी ने मात्र एक बार किया था सिद्धों की आराधना, एक बार सिद्ध चक्र विधान किया था। स्वयं का भी, अपने पति का भी और 700 लोगों का कुष्ठ दूर किया था। आप दूसरों का नहीं, कम से कम अपने मन का ही कुष्ठ ठीक कर लो। शरीर में तो कुष्ठ नहीं है, अपने मन का ही कुष्ठ ठीक कर लो, राग द्वेष का कुष्ठ ठीक कर लो। ये सिद्ध चक्र विधान करना सफल हो जाएगा। उतना ही कर लो, उतना ही कर लो, क्योंकि भावी सिद्धों की गुरु के सन्निधि में सिद्ध चक्र विधान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कई जीव, कई लोग तरस रहे थे, वह प्रयास कर रहे थे कि जैसे बने महाराज का सानिध्य मिले। 2, 3, 4 जगह से अध्यक्ष जी समाज के लोग लगे थे, महाराज जी सानिध्य मिले, सानिध्य मिले। पर जतारा वालों का पुण्य का उदय था, सो जतारा वालों को मिल गया, पर ना पुण्य की कीमत है, ना उन्हें वह सिद्ध चक्र आराधना की कीमत है। क्या करें, अपनी पुण्य पे तालियां बजा रहे हैं। सोचो समझो विचार करो, ये अवसर बार बार नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। पर क्या करे, मार्गदर्शन क्या करेगा? मार्गदर्शन क्या करेगा जब मन में ही द्वंद्व है? मन में ही द्वंद्व है, ऐसा हो ऐसा हो, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये राग देश, ये परेशानी, मात्र और मात्र भीतर कहीं ना कहीं युद्ध द्वंद्व चल रहा है। ऐसा क्यों, इनका क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? भाई कब तक उलझे रहोगे चित्रों में? कब तक चित्त में उनकी चर्या को नहीं उतार पाओगे? तब तक बाहर के सब कार्यों में उलझे रहोगे। क्या करे, अखिलेश पंडित जी को कितना ही समझाए, पर पंडित जी के ज्ञान, दिमाग में, दिल में अगर किसी न किसी प्रकार का द्वंद्व होगा तो मार्गदर्शन क्या करेगा? मार्गदर्शन क्या करेगा अगर मन में द्वंद्व है? कुशल शिक्षक भी क्या करेगा अगर बुद्धिमंद है? मोदी जी, मार्गदर्शन क्या करेगा जब मन में ही द्वंद्व है? कुशल शिक्षक क्या करेगा जब बुद्धि ही मंद है? जवाब तो आपके सामने है हर सवाल का। जिंदगी के हर सवाल का जवाब तो आपके सामने है, पर लाखों करोड़ों सूर्य भी क्या करेंगे जब आपकी आंख ही बंद है? जब आपकी आंख ही बंद हो, लाखों क्या करोड़ों भी सूर्य सामने ला के रख दो, जिसने सोच ही के रखा है कि हमें मानने ही नहीं है, सो उसको कौन समझा सकता है? ना मार्गदर्शन काम आएगा, ना कुशल शिक्षक काम आएगा, ना वह लाखों करोड़ों सूर्य काम में आएंगे। जिसके मन में द्वंद्व है, जिसकी आंखें ही बंद है, उसे कुछ भी जीवन में मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। समय हो गया है सत्संगति करने का। आपको तो एक ही संगति दिखती है, दुकान के ताले खोलने हैं और नोट गिनने हैं। वो दुर्संगति है, दुर्संगति है। सत्संगति तो ये सिद्धों की आराधना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है तो विचार करे, निर्णय करे, क्योंकि ऐसा ये अनमोल क्षण और अनमोल समय होता है जब हमें देव शास्त्र और गुरु तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, संजू भाई सोचो विचार करो। वे
दो तीन संजू है ना जतारा में। जे एक संजू माची के नाम से जानते हैं। कल परसों हमने कहा भाई संजू भैया को बुलाओ, तो कह रहे कौन से संजू, माची वाले। मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा कमंडल वाले। सोचना संजू भाई, मात्र साधु के कमंडल को तुमने ठीक करने का प्रयास किया तो तुम्हारे नाम के पीछे संजू कमंडल जुड़ गया, और साक्षात तुम उनकी सेवा में अनुरक्त होकर तुम ही पीछे कमंडल पकड़ लो, तो फिर क्या चल। क्या किया आपने? कभी पिच्छी कमंडल पकड़े? नहीं। पर पिच्छी कमंडल धारी के उन कमंडल को ठीक किया। मात्र कितने किए होंगे? 20, 25, 50, 100 किए होंगे, पर तुम्हारे नाम के साथ वह कमंडल जुड़ गया। भले ही कमंडल लिया नहीं, पर फिर भी तुम्हारे नाम के आगे जुड़ गया। कीजे संगत साधु की जो गंधी को बास, कीजे संगत साधु की जो गंधी को बास, साधु कुछ दे ना दे फिर भी बास सुवास। ऐसे कहा जाता है। पहले एक पेटी, कांच की पेटी लेकर गांव गांव में घूमते थे गंधी, याद है क्या? आज के तो किसी को याद ही नहीं होगा। बुजुर्ग बैठे होंगे, अशोक भाई पापा से पूछना। छोटे गांवों में, देहातों में वह छोटी छोटी कांच की पेटी लेकर गंधी घूमते थे, इत्र बेचते थे। आज तो डियो और परफ्यूम क्या क्या पता नहीं, दुनिया भर की बातें हो गई। पहले वह इतनी सी सीसी खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते थे, याद है? आदि जी माची में तो देखा होगा, ऐसी इतनी छोटी सी कांच की डिब्बी में छोटे छोटे प्रकार के इत्र लेके घूमते थे। वो इतनी सी एक इत्र की सीसी खरीदना मतलब बहुत अमीर आदमी होता था। उतनी किसी की दम नहीं होती थी, तो वह जो रुई के फुए होते हैं ना, रुई का कुला बना के उस पे इत्र लगा के बेचे जाते थे। 5 रुपए 2 रुपए वो कान में लगा के हफ्ते हफ्ते तक लोग काम चलाते थे। वो गंधी था। उस गंधी के जैसे ये साधु की संगत होती है। कीजे संगत साधु की जो गंधी को बास, भले ही वह सैकड़ों की वह इत्र की सीसी नहीं खरीद पाए, वो रुई का फुआ भी नहीं खरीद पाए, पर अगर गंधी इत्र बेचने वाला गली से निकल भी जाए तो, गली से निकल जाए तो फिर भी कुछ ले नहीं, खरीदे नहीं, कुछ भी नहीं करे, फिर भी बास सुवास, मात्र उसके गंधी से जाने से ही वह सुगंध गलियों में फैलती है। ऐसे ही साधु कुछ दे ना दे फिर भी बास सुवास। अगर साधु के पास रहोगे तो उस धूप की भांति तुम्हें खुशबू मिलेगी। मात्र कमंडल ही सुधरा था तो तुम्हारा जीवन भी सुधरने के मार्ग पर नाम के साथ हो गया। सोचो, ये है साधु कुछ दे ना दे फिर भी बास सुवास। साधु कुछ दे भी नहीं फिर भी उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में वह बास खुशबू फैल जाएगी। इसलिए सोचो, समय हो गया है, पर एक छोटी सी घटना बता दूं मोदी जी, बहुत ऐसा लग रहा है उस सत्य घटना को बताना ही चाहिए। एक नगर में थे, चतुर्मास चल रहा था हमारा, और चतुर्मास में उपरांत कुछ आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस था या कुछ ऐसा कार्यक्रम था। तो महाराज ने प्रेरणा दी कि दीक्षा दिवस है तो तुम एक छोटी सी नाटिका बना लेना। और बच्चों ने मिलकर वो नाटिका बना ली, और नाटिका में पूरे बचपन से लेके पूरा दृश्य बना दिया गया, और दीक्षा का भी दृश्य बना दिया। सोचना समझना, किसी ने कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं किया, वहाँ दीक्षा तो प्रदान की। और जिन मुनिराजों की, जिन बच्चों की, मुनिराज काय के वे तो नाटक ही चल रहा था, बच्चों की नाटक में दीक्षा हो गई, सब दीक्षा हो गई, उन्होंने कपड़े उतार दिए, वह पिच्छी कमंडल भेंट किया। पर सोचना विचार करना, ये मात्र माँ कहना, ये मत कहना कि बच्चे हैं उन्हें क्या अकल है, उन्हें क्या समझ है। आज हर बुजुर्ग आदमी ये कहते हैं ये तो बच्चे, उन्हें क्या अकल है, उन्हें करो पीछे। नहीं, उन छोटों बच्चों का कितना निरीक्षण, कितना ज्ञान, कितना विवेक। उनको ये नहीं बताया था कि दीक्षा के बाद क्या करना, कैसा करना। उस एक बालक ने पिच्छी ले ली, फिर जब कमंडल देने का समय आया, उसने उस जो आचार्य महाराज बने थे उनसे कमंडल ले लिया। देखना पर कितना विवेक उस जीव के पास था। उसने कमंडल, आप होते तो क्या करते, उठाया और रख देते। उसने ऐसे कमंडल नहीं रखा, उसने पहले कमंडल लिया और जो उसे पिच्छी मिली थी ना, उस पिच्छी से पहले उसने मार्जिन किया और फिर कमंडल रख दिया। वो सोचो, उसे सिखाया नहीं गया था कि कैसे पिच्छी लेना, कैसे कमंडल लेना, पर नाटक में भी उसे समझ में आ गया था कि साधु कभी कमंडल रखता है तो पहले मार्जिन करके रखता है। उस नाटक में भी बालक ने पहले मार्जिन किया और फिर कमंडल रख दिया। यह है साधु कुछ दे ना दे फिर भी बास सुवास। ये होता है सत्संग का, ये होता है सत्संग की महिमा। पर श्रद्धा भी तो चाहिए।
देने वाला सब दे रहा है, लुटाने वाला सब लुटा रहा है, पर लुटाने वालों के साथ साथ झेलने वालों की भी तो ताकत होनी चाहिए। अब छाप उसके झोली में ही जब बंसल जी छेद है तो देने वाला क्या दे? देने वाला, लुटाने वाला सुगंध दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पर हमारे पास लेने की शक्ति नहीं है। जाओ, हमें तो एक ही दिखता है, मस्ताना, मस्त मस्त कमाओ, मस्त खाओ, मस्त रहो, हमें क्या पड़ा है वह मस्त रहे नहीं रहे, हम तो मस्त रहे। हाँ, ऐसी स्थिति है, आग लगे बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में। क्या करना है? साधु कैसा है, कैसा सर, क्या परिस है, हमें क्या लेना देना? हम तो तुरंत व्हाट्सअप लेके पहुंच जाते हैं, उसने ऐसा किया, यहाँ ऐसा हुआ, वो ऐसा किया। भाई, कर सको तो उपसर्ग दूर करो, और नहीं कर सको तो कुछ ना करो, शांति से बैठ जाओ। पर कम से कम दुनिया के व्हाट्सएप और इधर उधर के फोटो और ये तो मत वायरल करो। सोचो, विचार करो, वे धरती के देवता, भाई उम्र का परिणमन है, समय समय पर सब परिस्थितियां बदलती है, क्यों अनावश्यक रूप से ये ऐसा वो वैसा कहाँ टीवी पे और कहाँ कहाँ पे छाप रहे हो? सोचो, श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है, इस कारण से काम बिगड़ रहा है। आवश्यकता श्रद्धा समर्पण की है जीवन को बदलने के लिए। क्या करूं? कहना बताना तो बहुत है, पर समय भी नहीं है, और मार्गदर्शन भी क्या करेगा जब मन में द्वंद्व है? कुशल शिक्षक भी अशोक क्या करेगा जब बुद्धि ही मंद है? जवाब तो सामने है, सब सामने रखा है, पर क्या करे, क्या करे? तुम्हारी आंख ही बंद है, तुम्हारी सोच ही बंद है। करेंगे समय पे और भी मेरी भावना को कोरी नहीं, मेरी बनाने का प्रयास। अभी तक कोरा जीवन था, कोरा कागज था, और भावना भी कोरी थी। अब उन भावनाओं को और उन संवेदनाओं को प्राप्त करते हुए जीवन में वास्तविकता में मेरी भावना मेरी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत हुआ है। 3 दिन 4 दिन और निकल गए हैं, वो भी समय आ गया है। सोचो और समझो, वे जीवन के उन क्षणों को समझो, क्योंकि पुनः पुनः ये क्षण, पुनः पुनः ये समय मिले ज़रूरी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जितना जितना कर पाए उतना कम है, पर क्या करे, अभी समय मिला सोनू को, समय हो गया, समय हो गया। और कहाँ कहाँ से तो लोग आ रहे हैं मोदी जी तुम्हारे यहाँ अनुमोदना करने के लिए, टीकमगढ़, ललितपुर, और वे तुम्हारी शाम के लिए वे सौरभ भी आ गया। आ गए सौरभ, वे दिल्ली से लोगों को ले आया तुम्हारे मनोरंजन के लिए और तुम्हारे लिए, और हम ही नहीं चेत पाए तो किस काम के? जाओ, समय हो गया, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।